हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B का 9 से लेके 13 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 में देखिए सिंप्लीफाई है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है -7 प्लस -9 प्लस 12 प्लस -16। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये साइन आपको पता होगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है। ये साइन आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसी के सहायता से सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपको मैं पिछले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ, इसको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले एक साइन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ भी दो साइन है, जैसे यहाँ पर दो साइन है, यहाँ पर दो साइन है, तो बाकी सबको ऐसे उतार देंगे। -7 का -7, और यहाँ देखिए प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए और 9 का 9 लिख दिए। फिर +12, फिर यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -16 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों को ऐड कर दिए तो 16 हो गया। और साइन हमेशा बड़े वाले का देते हैं, तो बड़ा 9 है, तो 9 के पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। फिर देखिए प्लस है 12 के पहले और इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। तो 16 में से 12 माइनस कर लिए तो 4 आ गया, और साइन बड़े वाला का ये बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को ऐड कर दिए, साइन बड़े वाला का, तो इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। फिर दूसरा में 37 प्लस फिर -23 प्लस -65 प्लस 9 प्लस -12 है, तो इसको भी पहले एक साइन में कर लेंगे, जहाँ जहाँ दो साइन है। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -23 लिख लिए। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -65 लिख लिए। फिर +9 का +9, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -12 लिख लिए। फिर इन दोनों को माइनस कर लिए तो 14 आ गया। इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन है। जहाँ भी कोई साइन नहीं लिखा रहेगा मतलब कि प्लस का साइन है। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ प्लस माइनस देखिए माइनस होता है, तो माइनस कर लिए। और साइन बड़ा वाला का, तो ये बड़ा है, इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ भी कोई साइन नहीं दिए, मतलब कि प्लस का साइन है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दिए तो 56 आ गया, साइन बड़े वाला का, तो ये बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो माइनस लिख दिए। फिर -12 का -12, फिर देखिए इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस कर लिए तो 42 आ गया। और साइन बड़े वाला का, तो इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस दे दिए। फिर -12, फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों को ऐड कर दिए। और साइन बड़े वाला का, तो इसके पहले माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख दिए, तो -54 आंसर आ गया। ये आपका 3 नंबर और ये 4 नंबर। फिर 10 में देखिए, अ कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना। एक कार जो है वो पटना के नॉर्थ में जाता है। कितना दूर जाता है, 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान के चलिए कि ये पटना है, ठीक है, और पटना से नॉर्थ, नॉर्थ किस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड 60 किलोमीटर तक जाता है, नॉर्थ की तरफ 60 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ लिख लिए। फिर है देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से 90 किलोमीटर साउथ जाता है। तो मान के चलिए यहाँ तक आपका 60 किलोमीटर होता है, फिर यहीं से साउथ में जाता है 90 किलोमीटर, तो यहीं से वापस से बैक हो जाएगा और इधर जाएगा 90 किलोमीटर साउथ की तरफ। तो मान के चलिए यहाँ तक 90 किलोमीटर होता है, तो पटना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पटना है, यहाँ से 60 किलोमीटर ऊपर गया और फिर 90, यहाँ से 90, तो देखिए यहाँ से यहाँ आएगा, पटना वापस पहुँचेगा, मतलब कि 60 किलोमीटर चल लिया, तो यहाँ से यहाँ कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, तब जाके उसका 90 किलोमीटर पूरा जाएगा। फिर आगे है हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि पटना से, क्या लिखा है, पटना, पटना से वो कार जो है वो कितना दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पटना है और यहाँ पर कार है, तो कार कितना दूरी पे है, कार 30 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ वो 90 किलोमीटर चलता है कार, तो यहाँ से यहाँ पटना पहुँचा, मतलब 60 किलोमीटर चल लिया, क्योंकि पटना से यहाँ तक का दूरी 60 किलोमीटर है।
फिर यहाँ से यहाँ वो कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, तभी तो 90 किलोमीटर होगा। तो पटना से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है। फिर 11 है, अ मैन बाउट मतलब होता है खरीदना, सम पेंसिल्स फॉर 30 रुपीज़। एक आदमी कुछ पेंसिल खरीदता है 30 रुपये में। फिर सम पेन्स फॉर 90 रुपीज़, और कुछ पेन खरीदता है 90 रुपये में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अगेन बाउट सम पेंसिल्स फॉर 25 रुपीज़, और अगले दिन वो फिर से कुछ पेंसिल खरीदता है 25 रुपये में। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर 20 रुपीज़। फिर क्या करता है वो, जितना पेंसिल होता है सबको वो 20 रुपये में बेच देता है। एंड द पेन्स फॉर 70 रुपीज़, और सभी पेन को 70 रुपये में बेच देता है। व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस, तो वो टोटल कितना फ़ायदे में है या फिर वो घाटे में है, ये आपको बताना है। तो देखिए, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो टोटल कितना रुपए का सामान खरीदा। ठीक है। तो देखिए, 30 रुपये का पेंसिल खरीदा, ठीक है, और 90 रुपये का पेन खरीदा। फिर अगले दिन फिर 25 रुपये का खरीद लेता है पेंसिल। तो सबको जोड़ देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि कितना रुपये का वो सामान खरीदा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल मनी ही स्पेंड इन बाइंग पेंसिल एंड पेन्स। ठीक है, ये पहले लिख दिए, उसके बाद सबको जोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मनी मतलब कि वो कुल कितना रुपया खर्च करता है। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, किस में खर्च करता है, बाइंग मतलब खरीदना, पेंसिल और पेन और पेंसिल खरीदने में वो टोटल कितना रुपया खर्च कर देता है। सबको ऐड कर दिए तो आ गया 145, मतलब कि 145 में वो टोटल सामान वो खरीदता है। उसके बाद वो सभी सामान को बेच भी देता है। ठीक है। तो कितना रुपया में टोटल वो बेचा, उसके बाद वो निकाल लेंगे। तो लिख दिए टोटल मनी ही गेट आफ्टर सेलिंग मतलब बेचना, ऑल द पेंसिल एंड पेन्स। उसको टोटल कितना रुपया मिलता है, पेंसिल और पेन बेचने के बाद दोनों को ऐड कर दिए तो 90 रुपीज़। तो देखिए 145 में वो टोटल सामान खरीदा और टोटल सामान को 90 रुपीज़ में बेच दिया। तो उसको घाटा हो रहा है कि या फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेच रहा है तो उसको घाटा होगा। अगर वो कम में ख़रीदता और ज़्यादा में बेचता तब तो उसको फ़ायदा होता, लेकिन वो ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेच रहा है तो उसको घाटा हुआ। कितना का घाटा हुआ, तो लिख दिए यहाँ पर हिज नेट लॉस। उसको कितना का लॉस हुआ, 145 में से 90 को माइनस कर दिए तो आ गया 55। तो उसको 55 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 55 रुपीज़ हो गया। फिर 12 में है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो पहला है, द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर, मतलब कि दो निगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमेशा निगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ट्रू कैसे होगा, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ बोला हुआ है दो निगेटिव इंटीजर, तो पहला इंटीजर ले लेते हैं -3 और दूसरा ले लेते हैं -4। दोनों निगेटिव इंटीजर है और इन दोनों को जोड़ना है तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, ये बोला हुआ है। तो -3 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 4 का 4, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 और 3 हो गया 7 और साइन बड़े वाला का, तो बड़ा इसमें 4 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे देंगे तो -7 आपका आंसर आ गया। तो हर कंडीशन में आपका निगेटिव इंटीजर ही आएगा, क्योंकि देखिए दोनों निगेटिव में है और साइन तो दोनों में से किसी एक का देंगे, तो दोनों ही जब निगेटिव में है तो साइन भी निगेटिव ही आएगा, इसलिए ट्रू हो जाएगा। फिर है, द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोला हुआ है कि अगर देखिए निगेटिव इंटीजर को जोड़ेंगे और एक पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमेशा निगेटिव इंटीजर ही आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए मान के चलिए यहाँ पर -3 है और उसके बाद दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं +4 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो 1 और साइन बड़ा वाला का, तो बड़ा 4 है तो इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया कि नहीं, लेकिन इसमें बोला है कि हमेशा निगेटिव ही आएगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स निगेटिव इंटीजर इज 0, ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें ये बोला हुआ है कि दो इंटीजर का सम लेना है, कौन कौन सा है, एक तो इंटीजर और उसी का निगेटिव इंटीजर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या बोला है कि इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, मान के चलिए 3 लेते हैं और इसी का निगेटिव इंटीजर, तो इसी का निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -3। इन दोनों को ऐड करना है
तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमेशा ही इंटीजर और उसका निगेटिव इंटीजर का जो सम है 0 ही आएगा, ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो गया। फिर है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोला हुआ है कि 3 अलग अलग इंटीजर को जोड़ेंगे तो उसका सम कभी भी 0 नहीं आ सकता, लेकिन आ सकता है। कैसे आ सकता है इसको समझते एग्जाम्पल से। जैसे -3, ठीक है, -2 और एक +5, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए इसके बीच में प्लस का साइन नहीं दिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर प्लस का साइन दे देते हैं, ठीक है। -3 प्लस, फिर उसके बाद -2 है, फिर +5 है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 और फिर +5, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 हो गया साइन बड़े वाला का, तो इसका साइन 3 का साइन दे देंगे तो -5 हो गया, फिर +5। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। तो इसमें ये बोला हुआ कि कभी 0 आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 5 में है -5 और ये ग्रेटर देन का साइन है और ये है -3, मतलब कि इसमें जो -3 है वो बड़ा है -5 से। तो ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, इसको चेक करते हैं। देखिए इसके अंदर से जब भी कोई इंटीजर बाहर निकलेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है, तो -5 का क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, और -3 का 3 निकलेगा। तो अब बताइए इसमें बड़ा 3 को बता रहा है, तो बड़ा तो 5 है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 8 में से 5 गया तो 3, और इसके अंदर से जब 3 निकलेगा तो 3 रह जाएगा। फिर इसमें देखिए 8 है तो 8, फिर प्लस, और इसके अंदर से -5 निकलेगा तो +5 निकलेगा, ठीक है। फिर 8 5 कितना हो गया आपका 13। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो 3 और 13 इक्वल तो नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर 13 में है फाइंड एन इंटीजर अ सच दैट, इसमें आपको ऐसा इंटीजर बताना है कि उसको जोड़ने पर 0 आ जाए। तो देखिए एक जगह पर ऐसा कौन सा इंटीजर रखेंगे कि उसको जोड़ेंगे तो वापस से 0 आ जाएगा। सब में आपको ऐसे ही बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल ये है a + 6 = 0, यहाँ पर कौन सा इंटीजर रखेंगे कि 0 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिएगा। देखिए a + 6 है, ठीक है, तो अगर 6 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो हमेशा जब दूसरे साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो अभी ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया, -6 आ गया। तो अब a की जगह पर -6 को लिख सकते हैं। अब देखिए a की जगह पर -6 लिख देते हैं, फिर +6, तो जोड़ने पर 0 आ जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 6 गया तो 0 आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, -6। सबको ऐसे ही बनाएंगे। इसमें देखिए a का वैल्यू निकालना है तो 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में आ गया, तो a का वैल्यू -5 आ गया। अब यहाँ पर -5 रख के देखिए 0 आ जाएगा। फिर तीसरा में देखिए प्लस माइनस है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -4 लिख दिए। अब देखिए a का वैल्यू निकालना है तो -4 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस है तो उस साइड प्लस में हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर 4 रख के देखिए 0 आ जाएगा आपका। फिर 4 में इसको देखिए a का वैल्यू निकालना है तो -8 को जब उस साइड ले जाएंगे तो अभी माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो गया 8। अब यहाँ पर 8 रख के देखिए आपका 0 वैल्यू आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।